हाँ तो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आप अपना मूल्यवान समय में से कुछ समय निकाल कर इस वीडियो को देखने का जरूर काम करें, इसलिए कि आपके लिए इसमें दिए गए 5 के पाँचों सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों, आपका समय बिल्कुल नहीं खाएंगे। चलिए चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। तो देखिए, 5 में से सबसे पहला सवाल जो है हमारा, वो ये रहा आपके सामने। चलिए देखिए क्या कहता है। 2x+3y इक्वल टू साइन एक्स। यहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर आपको dy बाय dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? dy बाय dx मीन्स y का ना अवकलन आपको x के सापेक्ष ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस सवाल में लिखेंगे यहां पर दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, आपको आता होगा, नहीं तो आप लिख सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से अगर लिख दिए दोनों ओर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले आप देखो क्या लिखोगे यहाँ पर। जैसे कि सवाल है हमारा 2x, एक काम कर लो, दोनों तरफ जो अवकलन करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पर 2 जो दिख रहा है ना आपको, 2 को बाहर ले लो। जैसे ही 2 बाहर गया, आपको बच जाएगा 2x डी एक्स वाई डी एक्स। एक्स के सापेक्ष ही करना है तो x नीचे ही रहेगा। अच्छा, प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स, ये दूसरे वाले को किए, इसको किए। अब बराबर लेना है और आपको इसका करना है डिफ्रेंशिएट। ये आपका आ गया डी साइन एक्स वाई डी एक्स। यहाँ पर कोई चेन रूल चलाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ऊपर एक्स है, नीचे भी आपका एक्स है। चलिए यहां से आपको अब क्या लेना होगा, यहां पर बताओ, ये देखो x का x के सापेक्ष अवकलन हुआ 1 होता है, 2x1, इसका मान 1 आ गया। प्लस यहां पर देख सकते हो आप 3dy/dx इज इक्वल टू, ये रहा आपका साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट। साइन एक्स का आपको हो जाता है cos x। इस प्रकार से आप इसका डिफ्रेंशिएट निकाल सकते हो, जैसे कि अभी हम निकाले हैं। फिर यहाँ से आपको क्या करना होगा, आप देख सकते हो यहाँ से आपको इसका मान निकालना है dy बाय dx का। आप दोनों ओर देखोगे dy बाय dx किधर है, किधर है, कौन कौन सा पद में है, जो सब में है सभी को एक जगह लिखेंगे। यहाँ पर तो वैसे एक ही है, इसका मान निकालना है। आप देखो यहाँ पर क्या करना होगा, इसको हम लोग लिखेंगे ना, ये 2 हो जाएगा, प्लस का 3 dy बाय dx इज इक्वल टू cos x। इस प्रकार से यदि निकाल लिए हैं, अब dy बाई dx का मान के लिए इस 2 को दूसरी ओर भेजना होगा। चलिए यहाँ से लिखते हैं, तो लिखेंगे हम लोग 3 dy बाई dx इज इक्वल टू cos x, और आप देख सकते हो कि यह 2 आपका दूसरी ओर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। इस तरह से यदि आप dy बाई dx का मान निकाल लोगे, अब यहाँ से जो कि निकल गया हुआ है, मान लो cos x माइनस 2 अपॉन ये 3 आपका दूसरी ओर जाकर इस प्रकार से बन जाएगा, और यही रहा आपका दोस्तों आंसर, है ना। यह रहा आपका पहला नंबर का सवाल 5.3 का। यार दोस्तों, यदि आपने अभी तक भी लाइक नहीं किए तो क्या किए, जल्द से जल्द प्लीज लाइक कर लें। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं हम लोग दूसरा सवाल की ओर, जो कि ये रहा आपका दूसरा सवाल आपके सामने में। दोस्तों इसे भी क्या करना होगा, इसे भी निकालना होगा हमें dy बाय dx इज इक्वल टू व्हाट, इसका मान हमें निकालना है। देखिए आपको क्या करना होगा, वही जो दोनों ओर हम ना डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस प्रकार से अब की बार लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट
टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स के सापेक्ष दोनों ओर अवकलन करने पर। देखिए दोस्तों, अब क्या करना होगा, सबसे पहले हम यहां से लिख लेते हैं जो हमारा फलन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन वाई। दोनों ओर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, यहां पर इस दो को आप बाहर ले लो तो आपको मिलेगा 2xy 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस, अब देखो 2 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स प्लस ये वाला 3 को निकाल लो बच्चों आप बाहर, आपको मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई है, साइन वाई है, यहाँ पर साइन एक्स नहीं है, साइन वाई है। जैसे आप देखो यहाँ पर यदि आपको मिल जाए ना साइन एक्स तो इसका डिफ्रेंशिएट आप कर लोगे इस प्रकार से, इस तरह से, और यहाँ आपका हो जाएगा कोस एक्स। लेकिन यहाँ पर आपका साइन ना वाई है और आपको जो डिफ्रेंशिएट करना है इस बार वह आपको करना है ना एक्स के सापेक्ष। आप देख सकते हो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष कहने का अर्थ हुआ आपको नीचे में ना एक्स चाहिए, और अब यहाँ पर अब की बार लेकर चलना होगा आपको चेन रूल से। सपोज इसको देखो पहले, ये रहा डी, अब देखो साइन के साथ में, साइन के साथ में जो लिखा हुआ है वह एक्स है। बच्चों मान लो आप इसको कि साइन के बाद जो भी कुछ लिखा है वह आपका एक्स है, उसको आप नीचे लिखो। जब इस जगह आप देख रहे हो ना तो एक्स है नहीं, वह वाई है, उसको हम मान लिए एक्स, इसलिए इसे लेकर आना होगा हमें नीचे। चलिए अब देखिए यहाँ पर, अब आप यहाँ देखोगे, देखो आप कर रहे हो x के सापेक्ष, अर्थात नीचे आपका x आना चाहिए, जबकि यहाँ पर y आ चुका है। तो करना क्या होगा, इस y को अब यहाँ से ऊपर लेकर जाना होगा और फिर उसके बाद x के सापेक्ष इसका अवकलन करना होगा। इसी को कहते हैं चेन रूल, अर्थात श्रृंखला नियम। बच्चों देखिए, यदि इसे हम ऊपर लेकर चलेंगे यह हो जाएगा dy अपॉन dx, इस तरह से। देखो ये y को काट देगा, इस प्रकार से लिखा हुआ है साइन वाई बाई डी वाई गुना डी वाई बाई डी एक्स। कहने का अर्थ हुआ यह इसलिए लगाया जाता है दोस्तों कि ये y इस y को काट देगा, अर्थात डी वाई इस डी वाई को काट दिया तो क्या बचेगा, डी साइन वाई अपॉन डी एक्स, तो साइन वाई का एक्स के सापेक्ष हो गया। चलिए, लेकिन ऐसा काटना नहीं हमें समझना था। चलिए अब जरा आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है। ये देखिए x का x के सापेक्ष 1 हो गया, आप लिखोगे 2 गुना 1 प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो दोस्तों साइन y का डिफ्रेंशिएशन आपको पता होगा कोस y होगा, साइन y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा कोस y, और इनटू क्या बचा आपका डी वाई बाई में डी एक्स अब देखिए आपको निकालना क्या है, तो प्यारे दोस्तों आपको तो निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इस स्थिति में अब आपको क्या करना होगा, जबकि दोनों तरफ डी वाई बाई डी एक्स है तो दोनों तरफ के डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ लाना होगा। चलिए यहां बना रहे हैं। अब देखिए इस वाले पार्ट को हम इधर लेकर आते हैं तो हमें बच जाएगा 2 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा इस प्रकार से कोस वाई है ना डी वाई बाई में डी एक्स माइनस ये वाला पार्ट आपका दूसरी ओर आएगा, हो गया आपका 3 डी वाई बाई डी एक्स, इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखोगे आप पाओगे यहाँ पर इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स है, दोनों से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स इंटू, अब दोनों में क्या बच गया, आपको बच गया कॉस वाई माइनस का 3, और यहां से आप यदि डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालते हो तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल रहे हैं, ये कोस वाई माइनस 3 आपका दूसरी ओर जाकर भाग हो जाएगा, 2 बट्टा कोस वाई और माइनस का 3,
और यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए आप इसे भी नोट कर लें एक बार, या फिर आप स्क्रीनशॉट यदि ले रहे होंगे निश्चित ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, फिर यहां से हम लोग कंटिन्यू होते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो दूसरा सवाल ही है। चलिए ये रहा आपके सामने तीसरा सवाल। बहुत जबरदस्त सवाल है बच्चों। यहाँ पर देखो आपको क्या करना होगा, बस वही बात, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, है ना। चलिए आपको इसमें भी निकालना होगा dy बाय dx, इसमें भी आपको यही मान निकालना होगा दोस्तों। चलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर बताओ तो आप ये ना ए जो है ना इसको बाहर कर लो। यदि ए बाहर कर लिए हो आप तो आपको मिल जाएगा dx बाई डी एक्स प्लस एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं ना, इसलिए नीचे हमें x चाहिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं दोस्तों, b आपका कांस्टेंट है, निकाल लो बाहर, हो जाएगा आपका डी वाई स्क्वायर बाय में डी वाई क्रॉस डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो यहाँ पर फिर से हम दोबारा लिख दिए हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पर ना y था, हम इसको पढ़ लिए, y को मान लिए x, तो हो गया डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। y को मान लिए हम x, तो हो गया डी एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। आप जिसको x माने हो ना उसी को नीचे में लिखने होगा, जिसको माने हो। माने किसे हो, y को, इसीलिए x की जगह पर आपको y को रखना होगा। लेकिन फिर आप जब देखोगे रियल में तो आपको यहाँ पर x नहीं y दिख रहा होगा, इसलिए इसको फिर से ऊपर लेकर चलते हैं, नीचे x लगाते हैं, जिसको कि चेन रूल कहते हैं, अर्थात श्रृंखला नियम कहते हैं। अब देखो ये dy से dy कट जाएगा तो डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष हो गया। चलिए इसको आप लिख दिए हो यहाँ पर, फिर आगे आपको बराबर लगाना है, इसका वैल्यू निकालना है डी कॉस वाई बाय डी वाई क्रॉस डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर भी आप देखो वही बात हो गया है ना, डी वाई से डी वाई कैंसिल आउट, डी वाई कॉस वाई बाई डी एक्स हो जाएगा आपका। चलिए इतना कुछ करने के बाद प्यारे दोस्तों अब क्या होगा, आप देखो यहाँ पर x का x के सापेक्ष एक होगा, जो कि आपका a से गुना हो जाएगा, a गुना एक प्लस यहाँ पर b गुना वाई स्क्वायर का दोस्तों 2y हो जाएगा, है ना। आप जानते होंगे dx की पावर n बाई dx का डिफरेंशिएट, है ना, क्या होता है nx की पावर n माइनस 1, ये होता है। बताओ जरा यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर है ना, तो 2y स्क्वायर है तो 2y और 2 माइनस 1, 2 में से घटाएंगे तो एक ही आएगा, इसीलिए यहाँ छोड़ दिए थे इसको। चलिए 2y आ गया आपका यहाँ से, उसके बाद इंटू में मीन्स गुना कर लेते हैं, आप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। इस प्रकार से आप इसको अब लिख लोगे। अब चलो यहाँ पर कॉस वाई का क्या हो जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा कॉस का साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या किया आप, अभी तक लाइक नहीं किए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी चलिए लाइक कीजिए फटाफट, और इस यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो निश्चित ही आप इस वीडियो को शेयर करें। चलिए तो बताइए यहाँ पर अब क्या होने वाला है, यह हो जाएगा आपका a, यह आपका क्या हो जाएगा, ये तमाम आपका हो जाएगा यहाँ पर, है ना, b 2y, और ये आप देख रहे होंगे, एक काम कर लो दोस्तों, अच्छा लिख दो पहले, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह आपका हो गया माइनस का साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, है ना। इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएट निकाल चुके हैं, बट हमें चाहिए क्या दोस्तों, हमें चाहिए इसका मान डी वाई बाई डी एक्स का। अब जरा आप देखो कहीं डी वाई बाई डी एक्स है क्या, यदि है आप उन दोनों को एक तरफ कर ले। जी हाँ इन दोनों में है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं। आप यहाँ सोच लो, ये देखो आपका माइनस में है,
हम क्या लेते हैं कि इन चीज को इधर ले जाते हैं, मीन्स ये पहले से जिधर ऑलरेडी है। देखिए 2b(y) लिख सकते हैं इसको, dy/dx, और उसके बाद प्लस का ये वाला पार्ट आपका इसके इधर जाएगा, ये जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा इसका साइन ये माइनस ना प्लस बन जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, साइन y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो दोस्तों ये वाला टर्म आपका दूसरी ओर गया, उधर पहले से ये तो फालतू का है ना जिसमें कि dy/dx नहीं है, इसको भी आप दूसरी ओर भेज दो। यदि आप इसे भेजोगे तो ये आपका चला जाएगा माइनस का, हो जाएगा माइनस का ये। और अब आप दोनों में से कॉमन ले लो, कॉमन क्या लेना है आप समझ रहे होंगे, कॉमन लेना होगा dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू, यार दोस्तों यहां से क्या बचा आपको, इंटू ना, कॉमन ले रहे हैं ना, यहां से आपको 2, काम कर लो, ये था आपका ना, जो अभी उसी प्रकार से आप इसको लिखोगे, 2 यहाँ से dy/dx निकल गया, तो 2yb प्लस का यहाँ से dy/dx निकल गया, आपको बचेगा यहाँ पर साइन y इज इक्वल टू माइनस का ये वाला। अब बताओ यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये दोनों पार्ट दूसरी ओर जाएगा तो माइनस का a बाई अपॉन हो जाएगा ये वाला 2yb प्लस, है ना, साइन y, दिस इज राइट आंसर। प्यारे दोस्तों यही रहा आपका करेक्ट आंसर। चलिए आप तीसरे नंबर को भी नोट कर लें या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना, फिर हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चलिए ये रहा आपका 4 नंबर का आज का सवाल। तो प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए आप फटाफट एक बार इधर से, चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, वही बात, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आप आगे छोड़ दो कोई बात नहीं है, चलो यहाँ से लिखो, ये देखो ये देखो ये देखो क्या हो रहा है, आप लगाओ dy/dx इंटू एक्स वाई, आप यहाँ पर लगाओ dy² क्रॉस dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ देखो आप d10x बाई में dx प्लस dy/dx। ये सवाल बहुत जबरदस्त है, आप देखो ध्यान से, ये सवाल में ना काफी मजा आने वाला है। आप यहां देख सकते हो यहाँ क्या आया हुआ है, तो प्यारे मित्रों प्यारे दोस्तों वहां पर आया हुआ है आपका xy/dx, अर्थात आप इसको u भी सुने होंगे, आप डिफरेंशिएट में सुने होंगे u भी, पहला हो जाता है कांस्टेंट, है ना, दूसरा हो जाता है डिफरेंशिएट, फिर उसके बाद प्लस लगाना है। अब यहाँ पर जो लिखे हैं इसको पलट दो, मीन्स पहले क्या था, पहला कांस्टेंट दूसरा डिफरेंशिएट, प्लस देकर लिखना दूसरा कांस्टेंट पहला का डिफरेंशिएट बटा में dx। बस इस प्रकार से आपको ये मिला होगा, आप जानते होंगे। तो इसी प्रकार से इसको हम तोड़ेंगे x और y को u इंटू v पर। देखो यहां पर क्या होगा, पहला कांस्टेंट d y/dx, x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएट प्लस y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएट, ये हो गया। इन दोनों को ऐसे लिख दिए हैं, है ना। चलिए इन दोनों को जब तोड़ दिए आगे क्या बचा, ये देखो 2y बचा, इनटू में dy/dx इज इक्वल टू 10x का क्या होगा बुआ जी, तो sec² x होगा, प्लस का dy/dx होगा।
कितना अच्छा सवाल है, बताओ तो दोस्तों। और इस सवाल को आप समझना नहीं चाहते हैं, या फिर कैसे नहीं आप समझते हैं? देखिए जरा आप, अब क्या करें इसको हम, यहां से आप देखो, ये आपका हो गया x dy बाय डी एक्स प्लस, ये x का x के सापेक्ष 1 होगा, और y से गुना करोगे तो आप सिर्फ y मिलेगा आपको, प्लस का यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, और ये हो गया 2y dy बाय डी एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स प्लस यह आपका y है dy बाय डी एक्स। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से आप कुल मिलाकर देखो, यहाँ पर dy बाय डी एक्स कितने हैं, तो dy बाय एक्स 1 2 और 3 है, तीनों को एक पक्ष में करो, तीनों को दूसरी ओर लेकर चलते हैं। चलो चलो कौन सा पेन, व्हाइट पेन, ये देखते हैं। बताइए, यह रहा आपका x dy बाय डी एक्स, दूसरा ये रहा आपका प्लस का 2y dy बाय डी एक्स, और ये वाला आपका दूसरी तरफ चला जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा आपका dy बाय में डी एक्स इज इक्वल टू, आप देखो बराबर के राइट साइड आपका क्या था, सेक स्क्वायर है, आप लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स, और आपका y भी तो दूसरी ओर आएगा, आपका ये y चला जाएगा इस प्रकार से माइनस में, है ना। इसको यहीं लिख देते हैं, माइनस का y। अब बताओ बाबू, इन तीनों में से कॉमन क्या आने वाला है, dy बाई डी एक्स कॉमन आने वाला है, यहां से आपको मिल जाएगा x, यहां से मिल जाएगा आपका 2y, और माइनस यहां से मिल जाएगा आपको सिर्फ और सिर्फ 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x और माइनस का y बचेगा, और यहां से यदि आप निकाल लोगे बच्चों dx का मान, आप बताओ ये वाला मान आपका दूसरी ओर जाकर भाग हो जाएगा, तो यह लिखा चला जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन, ये तीन का तीनों उस प्रकार से उधर डिवाइड हो जाएगा, ये रहा आपका करेक्ट आंसर, दिस इज राइट आंसर। प्यारे दोस्तों, बनता है, जल्दी करें, जल्दी करें, आप इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे, बढ़ते हैं हम लोग आगे, और ये रहा आपका आज का 5वां सवाल। कौन सा सवाल, तो 5वां सवाल, हाँ। चलिए देखिए, 5वां हम लोग बना रहे हैं, क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लगाइए दोस्तों, डी एक्स स्क्वायर बाई में डी एक्स प्लस, ये देखिए u इंटू वी पर आ गया, डायरेक्ट तोड़ देते हैं इसको हम, x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएट प्लस y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएट, u इंटू वी का x y का, x y को तोड़ दिए इस प्रकार से, x कांस्टेंट y का डिफरेंशिएट, y कांस्टेंट x का डिफरेंशिएट, और प्लस वाई स्क्वायर दोस्तों डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई गुना डी वाई अपॉन डी एक्स, और बराबर में लगाओगे आप इधर 100 डी 100 अपॉन डी एक्स। चलो देखो अब बताओ तो ये एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, जी हाँ दोस्तों, एक्स स्क्वायर का आपको इस प्रकार से 2x आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x आ जाएगा, प्लस में यहाँ पर बताओ
एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर एक्स का एक्स के सापेक्ष 1 हो जाएगा और वाई से मल्टीप्लाई किए तो सिर्फ और सिर्फ वाई हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर वाई स्क्वायर का वाई के साथ, तो ये आपका 2y हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वाई के साथ 2y हो गया डिफ्रेंशिएट, और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अब हुआ जी, इसका मान हो जाएगा 0, है ना, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0, समझ रहे हैं हमारे प्यारे हीरो। चलिए बताइए यहाँ से आपको क्या करना होगा। ये देख रहे हैं आप डी वाई बाई डी एक्स, इसको एक तरफ रखो, एक तरफ है ही कॉमन ले लो, बाकी को दूसरी ओर भगाओ। बुआ जी चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला प्लस का 2y डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये दोनों मान आपका दूसरी ओर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2x और माइनस में y, इस प्रकार से आपका y भी माइनस में और 2x भी माइनस में। आप दोनों में से कॉमन ले लो डी वाई बाई डी एक्स, यदि आप दोनों में से कॉमन ले रहे हो तो आपको मिलेगा x माइनस 2y, क्या मिला दोस्तों x माइनस, अच्छा यहाँ प्लस होगा आपका, है ना, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए तो बच गया आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू, आप दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तो आपको मिलेगा 2x, है ना, प्लस y अपॉन, एक काम कर लो इतना ही रहने दो, इसमें से कॉमन ले लिए ये और इधर से कॉमन ले लिए हम माइनस, है ना। अब बताओ हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स का मान, यही हम हल कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, दोस्तों जो आपका मान आ जाएगा ये हो जाएगा माइनस में, है ना, 2x प्लस का y अपॉन, ये वाला मान इधर डिवाइड हो जाएगा x प्लस 2y, दिस इज राइट आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर है। प्यारा दोस्तों आप इस सवाल को भी लिख लो, है ना, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, और हम आपसे फिर से एक ही विनती करेंगे, विनती, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज निश्चित ही सब्सक्राइब कर लें, और आपको प्रॉपर करके किसी भी सवाल में डाउट हो आप उस सवाल को कमेंट में लिखने का काम करें, लिखें, आपके लिए उस सवाल को बेहतर से बेहतर तरीका से सॉल्व करके आप तक पहुंचाया जाएगा। प्यारे दोस्तों यदि अभी तक इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हुआ हो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और निश्चित ही करें। तो लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।